afternoon, dear student of class 7, and welcome to my period. I hope that you are all very well, fit, fine. Okay. And now, today our work, our topic, our task is lesson 5. Right, beta? Lesson 5. First of all, open your books. And lesson 5, open lesson 5, page number 22. Page number 22. Right, beta? Page number 22. Lesson name is Gulliver's Travels. Now, beta, lesson name is Gulliver's Travels. Okay, and page number 22. Now, first of all, I will read this lesson and be careful, you be carefully listen my reading, and I will tell you some difficult words and meaning again and again. Okay, so first of all, page number 22 and lesson 5. Is everybody ready to start? Yes, good. So now let's begin our work. Lesson 5, Gulliver's Travels. Gulliver's Safar. Right. When Jonathan Swift wrote this book, he wanted to make people laugh at their faults by showing them how silly they seem to others. When जॾहिं Jonathan Swift wrote लिखियो ही किताब, he wanted to make people, हिन चाहियो माण्हुनि खे ठाहिण laugh खिलाइण at their faults, उन्हनि जी ग़लतियुनि ते, by showing ॾेखारींदे उन्हनि खे ॾेखारींदे how silly कीअं बेवकूफ़ they seemed उहे नज़र आया, ॾिसण में आया to others ॿियनि खां. One of Gulliver's Travels was Lilliput. उन्हनि मां हिकु गुलिवर जो सफ़र लिलीपुट में हो. A country, हिकु मुल्क where the people were hardly 6 inch high. जितां जा माण्हू मुश्किल सां कद में हुआ, एतिरा ऊंचा हुआ, only 6 inches. 6 inch बेटा. This is a story. Okay, they were not only small. उहे फ़क़ति नंढा न हुआ in size में. They sometimes पर उहे कॾहिं कॾहिं behaved in a small way. उहे कॾहिं कॾहिं पंहिंजो बर्ताव बि कंदा हुआ नंढो हल्के तरीक़े जो. This passage will show, ही पैसेज ॾेखारे थो, sometimes कॾहिं कॾहिं even now, जेतोणीकि हाणे, countries go to war, मुल्क वञनि था जंगनि लाइ, for silly reasons, जंगियूं कनि था for silly reasons, माना बेवकूफ़ी वारनि सबबनि जे करे. The war means जंग. One morning, हिकु सुबुह, Redder Sir, a high official, हिकु वॾो उहिदेदार, सरकारी उहिदेदार, came to my house, मुंहिंजे घर आयो. He ordered his carriage to wait. हिन हुकुम ॾिनो हुनखे carriage to wait, गाॾियुनि खे इंतज़ारु करे at a distance, फ़ासिले ते. And asked me, ऐं मूंखां पुछियो, if he might stay, जेकॾहिं हीअ हिते तरसे, an hour with me, हिकिड़ो कलाकु मूं सां. I agreed to this gladly, मां ख़ुशीअ सां इहो इन ते राज़ी आहियां. I will lay down, मां थोरी देरि आराम कंदुसि. I said, मां चयो, so that you can speak into my ear, तंहिं करे तव्हां मुंहिंजे कन में ॻाल्हाए सघो था. No, न, he answered, हिन जवाब ॾिनो. I prefer you to hold me in your hand during our conversation. मां तव्हांखे तरजीह ॾींदुसि मुंहिंजो हलींदे in your hand in your hand तव्हांजे हथ में during our conversation असांजे गुफ्तगूअ जे दौरान.
अल्दो जेतोणीक द कंट्री में अपियर मुल्क ज़ाहिर थिए थो टू स्ट्रेंजर्स अजनबीन टू बी एट पीस अमोन ही बिगेन हिन शुरू कयो देयर इज़ फियर ऑफ एन अटैक हिन खे ख़ौफ़ हुओ हमले जो बाइट्स एनिमीज़ दुश्मननि जे ज़रिए इन ब्लिप्सको में द ट्रबल स्टार्टेड तकलीफ़ शुरू थी ही कंटिन्यूड हिन जारी कई इन दी फॉलोइंग वे इन तरीक़े में वेन वी एट एग्स जॾहिं असां आना खाधा वी यूज़ टू ब्रेक देम असीं उन्हनि खे भॻो टोड़ियो ओपन एट दी लार्जर ईंड माना खोलियो उन जे आख़िरी छेड़े ॾांहुं बट अवर एम्परर्स ग्रैंड फादर पर असांजे शहनशाह जो ॾाॾो वाइल ही वॉज अ बॉय जॾहिं हू छोकिरो हो वंस कट हिज फिंगर हिकु दफ़े हुन जी आङुर कटिजी वई वेन डूइंग दिस इहो कंदे जॾहिं इहो करे रहियो हो फॉर दिस रीज़न इन सबब जे करे द एम्परर शहनशाह हिज फादर हिन जो पीउ मेड अ लॉ हिकु कानून ठाहियो देट त एग्स वर टू बी ब्रोकन एट दिस वारे त आननि खे कटियो वेंदो उन जे नंढो कटियो वेंदो आख़िरी छेड़े खां देयर वॉज मच एंगर उहो तमामु घणो गुस्सा आहे फाइटिंग ऐं जंग कंदो हो बिकॉज छाकाणि ऑफ दिस हिन जे लाइ एंड मेनी पीपल हैड टू लीव द कंट्री ऐं केतिरा ई माण्हू मुल्क छॾे चुका हुआ दे वेंट टू ब्लिप्सको जॾहिं उहे ब्लिप्सको विया वेयर दे वर सपोर्टेड बाय द एम्परर ऑफ ब्लिप्सको वेयर जिते उन्हनि सहारो ॾिनो उन्हनि खे सहारो मिलियो बाय द एम्परर ऑफ ब्लिप्सको जे शहनशाह जो अ वार जंग देन उन खां पोइ ब्रेक और टू कंट्रीज़ बिटवीन दी टू कंट्रीज़ माना जंग शुरू थी वई ॿिनि मुल्कनि जे विच में वो हैज़ लास्टेड फॉर 3 years जेका लगातार रही जारी रही क़ाइमु रही 3 सालनि लाइ वी हैव लास्ट 40 लॉर्डशिप्स असीं विञाए चुका आहियूं वॾा 40 ॿेड़ा एंड मेनी स्मॉलर वंस ऐं केतिरा ई नंढा टुगेदर विथ 30,000 ऑफ अवर बेस्ट सोलर्स ऐं टुगेदर गॾोगॾु 30,000 असांजा सुठा सिपाही मल्हा ऐं सोल्जर्स सिपाही प्रॉबेबली शायद एनिमीज़ लॉसिस आर रादर ग्रेटर दे अवर्स शायदि माना दुश्मन बि विञाए रहिया आहिनि बरे अक्स वधीक असां खां हाउएवर उन जे बावजूदि ही हैज़ नाउ गॉट रेडी ही हाणे तयारु थी चुका आहिनि अ लार्ज फ्लीट हिकु वॾो ॿेड़ो एंड इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग टू कम अगेंस्ट ऐं उहे सिर्फ़ु तयारु आहिनि टू कम अचण लाइ अगेंस्ट अस असांजे ख़िलाफ़ु हिज मेजेस्टी हिन जे शान शिरकत नोइंग यूअर ब्रेवरी ॼाणींदे हुन जी बहादुरी तव्हांजी बहादुरी एंड स्ट्रेट ताक़त हेज़ कमांडेड हिन हुकुम ॾिनो मी टू प्ले मूंखे उते डटे रहण जो बिफोर यू द स्टोरी कहाणीअ खां पहिरियों ऑफ दिस अफेयर्स उन जे मामलात टेल द एम्परर ॿुधायो आई रिप्लाइड मां जवाबु ॾिनो देट इज़ अ स्ट्रेंजर ॿुधायो मां जवाबु ॾिनो त एज़ द स्ट्रेंजर जीअं अजनबी आई ऑट नॉट टू टेक पार्ट इन दी कंट्रीज़ अफेयर्स मां नथो करे सघां मुल्क जे मामलात खे विराइणु बट आई एम रेडी टू एंडेंजर माई लाइफ पर मां तयारु आहियां ख़तरे में विझणु पंहिंजी लाइफ टू डिफेंड हिज पर्सन हिन माण्हूअ खे बचाइण लाइ एंड स्टेड फ्रॉम ऑल हू अटैक देम ऐं रियासत खे हू अटैक जंहिं ते उहे हमिलो कंदा प्रिपेयर टू सर्व द एम्परर ऑफ लिलीपुट तयारी लिलीपुट जे एम्परर खे सर्व तहफ़ुज़ में रखण लाइ या नौकरी करण लाइ The empire of Blipsco is an island separated from Lilliput. Lilliput खे अलॻि कंदे by समुंड जे ज़रिए about 800 yards तक़रीब बाबति माना 8 गज़ वाइड वेकिरो and 6 feet ऐं 6 फुट डीप ऊनो in the middle at high tide माना हिकु वॾी लहर जे विच में I informed मां इतला ॾिनी द एम्परर ऑफ लिलीपुट जे एम्परर खे ऑफ अ प्लान मनसूबे जी आई हैड मेड टू कैरी ऑफ एनिमीज़ मां
ठाहियो आहे मतिलबु ज़ेन कयो आहे ज़ेन सोचियो आहे एनिमीज़ खे खणणु होल फ्लीट उन्हनि जे सॼनि ॿेड़नि खे विच ले इन दी हार्बर जेके पनाह गाह ते आहिनि रेडी टू सेल सफ़र लाइ तयारु आहिनि विथ दी फर्स्ट फेयर विंड माना ख़ुशनुमा ख़ूबसूरत मतिलबु पहिरीं हवा में या मुंद में आई वॉक टू दी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट मां हलियुमि घुमियुमि सफ़र कयुमि माना हलियुमि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट किनारे ते अपोज़िट बिल्कुस जे मुखालिफ़ लाइंग डाउन बिहाइंड अस मारे हिल लेटंदे नंढी टकरीअ जे बिहाइंड पोयां आई टुक आउट माई टेलीस्कोप मां खईं पंहिंजी दूरबीनी एंड व्यूड दी एनिमीज़ फ्लीट ऐं ॾिठमि एनिमीज़ जे वॾनि ॿेड़नि खे ओके देयर वर 50 वर्शिप्स उते हुयूं मतिलबु उते हुआ 50 वर्शिप्स जंगी ॿेड़ा एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ शिप्स ऐं वॾे तइदाद में ॿेड़ा फॉर केयरिंग सोल्जर्स खणण माना सिपाहियुनि खे खणण लाइ एंड स्टोर्स ऐं सामाननि लाइ मां देन उन खां पोइ केम टू माई हाउस घर आयो एंड गेव एन ऑर्डर ऐं हुकुम ॾिनो फॉर अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ केबल हिकु घणे तइदाद में तार एंड बार्स ऐं शीखूं बार्स ऑफ आयरन ऐं लोह जूं शीखूं द केबल वॉज अबाउट एज थिक एज कॉटन माना तार एतिरी थुली हुई जीअं कॉटन एंड द बार्स ऐं तारूं वर दी लेंथ उन्हनि जी माना साइज़ हुई लेंथ हुई एंड साइज़ दी नेटिंग ऑफ नीडल सुइन सां द टू मेक देम स्ट्रॉन्गर उन्हनि खे मज़बूत ठाहियो आई ट्विस्टेड टुगेदर मां उन्हनि खे मोड़ियो 3 लेंथ्स ऑफ केबल टिनि केबलनि जी लेंथ खे एंड आल्सो 3 ऑफ दी आयरन बार्स ऐं पिणु 3 लोह जूं तारूं देन उन खां पोइ बेंड दी एंड्स ऑफ दी बार्स मां मोड़ियूं उन शीखुनि जूं एंड्स आख़िरी इंटू दी हुक में एंड टाइट दी केबल टू इट ऐं ॿधी उन केबल सां टाइट मज़बूतीअ सां हैविंग दस जॉइंड टुगेदर 50 हुक्स उन्हनि खे मतिलबु मिलायो पाण में 50 हुक एंड 50 केबल्स ऐं 50 तारूं आई वेंट बैक टू द नॉर्थ ईस्ट ऐं मां वापसि वयुसि वरी नॉर्थ ईस्ट किनारे ॾांहुं हैविंग टेकन ऑफ माई कोट मां पंहिंजो कोट खे जुदा कयो लाहे छॾियो शूज़ पंहिंजा शूज़ ऐं स्टॉकिंग ऐं जोराबा जे गोॾनि ताईं हूंदा आहिनि पुट आई वॉक इन टू दी सी मां हलियुसि समुंड में अबाउट हाफ एन आवर तक़रीबन अधु कलाकु बिफोर हाई टाइड माना वॾी लहर खां पहिरियों आई वॉकड आउट एज क्विकली एज मां हलियुसि ॿाहिरि एतिरो जल्दी जेतिरो आई कुड मां करे सघियुसि एंड इन द मिडल स्विम ऐं विच में तरियुसि अबाउट 30 यार्ड्स टिल माना 30 गज़ टिल अञा ताईं आई फेल दी ग्राउंड ऐं मां धरती मैदान महसूसु कयो आई अराइव्ड एट दी फ्लीट इनलेस मां वापसि आंदी जहाज़नि जो ॿेड़ो मतिलबु हुजूम इनलेस घटि देन हाफ एन आवर अधु कलाक जे अंदरि कैरी ऑफ दी ब्लिस्कोडियन फ्लीट माना खणी अचणु जुदा करणु ब्लिस्को फ्लीट के ॿेड़नि खे दी एनिमी वर सो फ्राइटेंड दुश्मन ख़ौफ़ज़दा हो तमामु घणो वेन दे सामी जॾहिं उन्हनि मूंखे ॾिठो दे जंपड आउट ऑफ देयर शिप्स ऐं उन्हनि पंहिंजे ॿेड़नि खां जंप ॾिनो एंड स्विम टू शोर ऐं किनारे ॾांहुं तरणु शुरू कयो देयर कुड नॉट हैव बीन फीवर देन 30,000 मेन देयर उते मतिलबु घटि न हुआ 30,000 मेन 30,000 खां माण्हू आई टुक माई केबल्स मां खयूं तारूं एंड हुकड ऐं हुक वन टू दी होल एट दी शिप माना यानी ऐं आई हुकड वन टू दी होल एट दी प्रो ऑफ ईच शिप ऐं मां ॿेड़े जे अॻिए हिसे ते उहे मतिलबु फासायूं देन आई टाइड ऑल दी केबल्स उन खां पोइ मां उहे ॿधियूं केबल तारूं टुगेदर गॾोगॾु एट दी एंड उन जो आख़िरी शेरो while I was thus employed the enemy shoot several thousands arrows माना उन्हनि केतिरनि कुझु त thousands 7 arrows सां मतिलबु छा कयो शूट कयो many of which stuck in my hands केतिरा ई मुंहिंजे हथनि में लॻा एंड फेस ऐं मुंहं में beside the ट्रिबल माना ख़तरनाक या ख़ौफ़नाक सुर खां पोइ जे भरिसां दे काज़्ड मच डिले थोरी देर थी इन माई वर्क मुंहिंजे कम में माई ग्रेटेस्ट फियर वॉज फॉर माई आइज़ मुंहिंजो तमामु घणो ख़ौफ़ मूंखे मुंहिंजे अखियुनि में हुओ
which I should have certainly lost, जंहिंजे करे मां सर्टेन तक़रीबन विञाए चुको यकीनन, if I had not suddenly, जेकॾहिं मां इहो अचानक थॉट सोचो, of the pair of spectacles, माना जो चश्मनि जो जोड़ो, which I had in my pocket, जेको मुंहिंजे खीसे में पियो of my कोट जे. These I have explained before had escaped the emperor's officers, and I took them out and set them as firmly as I could upon my nose, thus protected and dared to go on with my work in spite of the enemy's arrows. Many of them struck against the glasses of my spectacles, but did nothing beyond moving them slightly. Okay, I had now tied together all the hooks and taking. I had now tied together all the hooks and taking the knot in my hand, I began to pull. I had now हाणे मां उन्हनि सभिनी खे हुकनि खे पाण में गॾियो ऐं taking the knot ऐं गथी खई in my hand पंहिंजे हथ में, I began to pull ऐं उनखे छिकणु शुरू कयो. Not a ship, न हिकु ॿेड़ो would move चुप कयो, for they were all held by their anchors, छाकाणि त उहे मुंहिंजे हुननि सां ॿधल हुआ ॻंढ सां पुट गुठीअ सां ॿधल. एंकर्स पुट heavy iron hook. Anchor put means heavy iron hook, anchor means heavy iron hook. So now the most daring part of my work remained. I therefore dropped the knot, मां यकीन कर तंहिं करे dropped केरायो the knot पंहिंजी मतिलबु ॻंढे, and leaving the hooks ऐं छॾींदे हुकनि खे fixed to the ship, ॿेड़नि जे फिक्स जाइ ते. I cut the anchor, मां heavy iron bar के cables के कटियो with my knife पंहिंजे चाकूअ सां, and easily pulled ऐं आसानीअ सां छिकियो 50 of enemies, 50 मतिलबु दुश्मननि खे, largest warship ऐं वॾे तइदाद में जंगी ॿेड़ा after me पंहिंजे तरफ़. Now the Blefusconian, who had not the least idea of what I intended, मतलब the Blefusco who had not listened, माना को बि ख़्यालु न रखियो त what I intended, मां छा इरादो कयो आहे, were at first पहिरियों speechless, ख़ामोशीअ जे with surprise, हैरानगीअ सां. They had seen me, उन्हनि मूंखे ॾिठो, cut the cables, तारनि खे कटींदे, and thought ऐं सोचो, I only intended to free the warship, मां सिर्फ़ु ॿेड़नि खे आज़ादु कराइणु आयो आहियां. So तंहिं करे that they would run into each other, उहे हिक ॿिए ॾांहुं भॼणु शुरू कयो उन्हनि. But when they saw, पर जॾहिं उन्हनि ॾिठो, the whole fleet moving in order, सॼो ॿेड़ो हली रहियो आहे उनजे ऑर्डर सां, and saw me, ऐं मूंखे ॾिठो, pulling at the end, उनजे आख़िरी छेड़े खे छिकींदे, they lifted up, उन्हनि छिकियो मथे, a carry of anger, कावड़ मां मथे खणंदे, and fear that is possible to describe or imagine. When I had got out of danger, जॾहिं असां हाणे ख़तरे खां ॿाहिरि हुआसीं, I stopped for my while to pull, मां छिकण खे बंदि कयो, out of arrows, तीरनि मां, that stuck in my hands, मतिलबु लॻा मुंहिंजे हथनि में, and face मुंहं ते, and rubbed on some of the same oil, ऐं मेटिया साॻे तेल सां, कुझु साॻे तेल सां, as was given to me, as was जेको मूं वटि हुओ, on my first arrival, मुंहिंजे पहिरीं पहुच ते. उन खां पोइ took off my spectacles, खयां पंहिंजा चश्मा, and waiting about an hour, इंतज़ारु कंदे हिकु कलाक जो, till एसी ताईं the tide had fallen a little, त हिकु लहर हेठि किरे. I waded across with my cargo means बिना इंजन, without any engine, aeroplane, and arrived safe, ऐं पहुतुसि माना हिफ़ाज़त सां at the port of लिलीपुट जे पोर्ट ते, बंदरगाह. The emperor honors me, मुंहिंजो मतिलबु अदब कयो, and the emperor and his whole court, emperor ऐं सॼी कोर्ट stood on the shore, बीठा किनारे ते, awaiting इंतज़ारु कंदे, the success of this great plan, कामयाबी हिन मंसूबे जी. In a short time, घटि वक़्त में, I came within hearing, मां आयमि within hearing, ऐं ॿुधो, holding up the end, माना holding up the end, आख़िरी केबल जी तारनि खे झलींदे, which tied up the fleet, जेके ॿधल हुयूं ॿेड़े सां. I cried in a loud voice, मां तेज़ आवाज़, वॾी आवाज़ में रड़ कई,
लॉन्ग लिव द मोस्ट पावरफुल, लॉन्ग लिव द मोस्ट पावरफुल मतलब वधीक जियो जंहिं ताक़तवर सां दी एम्परर ऑफ लिलीपुट। ओके नाउ बेटा you will read lesson 5 yourself and exercise put A B you will fill on yourself. Previous day put we learned subject verb and object, right beta? Previous day we learned structure of simple sentence, subject verb object direct object indirect object and complement, where is subject complement and object complement. Now today we learn first of all language structure, subject verb object. Subject is a doer of work, verb is work, object bearer of work. Now I saw a boy, example I put now I saw a boy. I saw a boy. Now I subject, saw verb, a boy object, right beta? Subject, verb action word, object, receives the work of the verb, right putra? Receiver. Okay, now page number 25 beta. This is another simple sentence. It has an object boy. In the last lesson none of these sentences had objects. Boy is a noun, so we can use adjectives and adjective phrase. Now beta, adjective, do you know what is an adjective? I am sure that you know this. Answer this question. No? Okay, don't worry beta. Adjective is a word which is used qualify a noun or pronoun. Adjective is a word which is used qualifier या which used qualify a noun or pronoun. सिफ़त अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको इस्म या ज़मीर जे ख़ूबियुनि ख़ामियुनि खे छा कंदो आहे पुट बयानु कंदो आहे. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट adjective, right? An adjective qualify a noun or pronoun. Okay beta, so suppose example good, fast, beautiful, etc. These are an adjectives. Okay, now in this lesson, in this line, adjective phrase. What is an adjective phrase? What is an adjective phrase? First of all, do you know what is phrase? Do you know what is phrase? No? Okay, don't you worry. I will tell you.
phrase a group of words that does not give complete meaning. लफ़्ज़नि जो मेड़ जेको मुकमिल माना न ॾिए उनखे छा चवंदा आहियूं? फ्रेज़ चवंदा आहियूं, फ़िक्रो चवंदा आहियूं. जीअं एज़ एग्ज़ाम्पल, I am, what I am, I don't know, you don't know, so this is a phrase. Okay, now word complete meaning or sentence or word. Sentence such a group of words which give complete meaning, that is called sentence. जीअं as I am a teacher, मां हिकु उस्ताद आहियां, so this is a sentence. Okay, now adjective phrase. Adjective phrase, a group of words without the subject. A group of words without the subject, verb, verb combination that modifies a that noun or noun or a pronoun. Noun or a pronoun. Example, very excited, very excited. Okay, now very excited, amazingly. Okay, so page number 25, look at. To tell us more about it, first I saw a boy in a coat. I saw a happy boy on a bicycle. I saw, example is put, I saw a happy boy on the okay, I saw a boy on a bicycle. Okay, so now beta, I subject saw, verb a happy, adjective boy put boy, object, right, and on a bicycle, adjective phrase. What beta? Adjective phrase. Now beta, without subject, on a bicycle, on a bicycle without put a subject, and verb combination, okay, that modifies a noun or pronoun, right beta? Now look, adjectives before and adjective phrase after the objects in these sentences. You will on. Now indirect object. Previous day we learned direct object and indirect object. Yes, very good. Direct object and directly affect
means what? Indirect object, indirectly effect, right? Now sometimes sentences have two objects. Sometimes sentences have two objects. The woman, example, the woman gave the man a letter. The woman, example beta, the woman gave the letter. The woman gave the man a letter. Look beta, here man and letter are both objects. Okay. And which is direct object, indirect object? Do you know? No. Look. The real meaning of object is, the real meaning of the sentence is the woman gave a letter to the man. Real meaning, the woman gave the letter. The woman gave a letter. Now the woman gave a letter to the man. As put. Okay. चए तो the woman gave a letter. औरत ॾिनो खत to the man माण्हूअ खे. हिते छा आहे? The woman gave the man. औरत ॾिनो माण्हूअ खे छा ॾिने? a letter, हिकु खत. Now when we change this sentence like this, we can see that letter is the real object. Letter is the real object. Real object, right beta? Why? Because that was what the woman gave. Because putter, because was what the woman gave. Because what the woman gave. Okay. ऐं कल्ह तव्हां पुट मां इहो बि चयो हो त जेको डायरेक्ट हूंदो हुन में हमेशह वाट थींदी आहे. वाट माना छा, ऐं इनडायरेक्ट में कंहिंखे, किसको. सो नाउ द वुमेन गेव द मैन माना औरत ॾिनो खत हिकु माण्हूअ खे. सो नाउ वी से दैट मैन इज द indirect object. Man is the indirect object, right putter? Okay. Now the important thing is that both objects are nouns. Letter or man, these are nouns, and we can therefore place adjectives before them, adjective phrase after them. Now the woman gave the old man on the a secret letter from his brother. Very simple. So now today's work, our task have finished. Tomorrow inshallah I will meet you again, new lesson, and continue this topic. Adjective, phrase, adjective phrase, object, direct and indirect object. So thank you so much, and Allah Hafiz. Wish you best of very luck.